Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So I hope you all are doing well and आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी, मेरी जैसी उड़ी नहीं होगी, लेकिन मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। एंड दिस इज़ द टाइम जब हमको अपने आप को ट्रैक पे रखना होता है रैदर दैन ट्रैक से बिछड़ने से, बिकॉज़ ये टाइम है जब हमारा कंपटीशन एंड वो लोग जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं और हम लोग पढ़ाई से एकदम बिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एकदम ही कंडीशन ख़राब हो जाती है लास्ट टाइम पे। तो वो नहीं होने देना है। बट यस, मैं बताती हूँ इतने दिन हो क्या रहा था। तो हमारा 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई मतलब वो वीक पूरा स्कूल के एग्ज़ाम्स चले, मंथली टेस्ट, ठीक है। और हमारा स्कूल ऐसा है ना कि मुझे नहीं पता अगर आपका रेगुलर स्कूल भी है तो फिर कैसे करवाते हैं, लेकिन हमारा रेगुलर स्कूल है तो प्रॉपर स्कूल है। मतलब एक्चुअली मेरी स्कूल के मैं एक जगह पे तारीफ़ करना चाहूँगी कि अगर आप ये दो दो नाव पे पाँव रख के नहीं चल रहे हो, अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ना है तो फिर आप हमारे स्कूल में आके मतलब इतनी अच्छी तैयारी वो लोग करवा देंगे कि आपका बोर्ड निकल जाएगा। मतलब खैर वो अलग बात है कि कुछ फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो टीचर समझाते हैं मुझे नहीं समझता, क्योंकि अब आदत हो चुकी है सब कुछ डेप्थ में समझने की, तो मुझे काइंड ऑफ समझता नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ के या फिर स्कूल में वो चैप्टर शुरू होने से पहले यूट्यूब पे एक नॉर्मल सा कोई भी चैनल का वन शॉट देख के स्कूल में चले जाओगे तो आपको समझ जाएगा, इतना नॉर्मल वो पढ़ाते हैं। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब वो पढ़ा रहे हैं ना, हर एक टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है, तो फिर वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग रोज़ स्कूल आए। एंड हमारे लिए रोज़ स्कूल आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट जब से अभी स्कूल स्टार्ट हुआ मैं हर दिन स्कूल जा रही हूँ, एक दो दिन छोड़ के मैं हर दिन गई हूँ स्कूल। और बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच चल रहा है उसके वजह से, बिकॉज़ वो स्कूल वाले सोच रहे हैं कि अगर आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है तो आप इंटीग्रेटेड ले लेते, डमी ले लेते, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमको कोई नाता ही नहीं कि आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, हमको क्या है उससे। हम बस बोर्ड की तैयारी करवाते हैं और वो करवा रहे हैं, चुपचाप से वो करो। हर मंथ में आप हम लोग मंथली टेस्ट लेंगे आपका। तो अभी जुलाई में हुआ था मंथली टेस्ट, जिसके मार्क्स मुझे पता चल चुके हैं एंड दे आर ऑफ कोर्स वेरी बैड। तो जिसके वजह से आई हैव अ ह्यूज बैकलॉग विथ मी, फ्री कमाल। सो सबसे पहले मैं आपको मैथ्स का बैकलॉग दिखाती हूँ। तो हर चैप्टर देखो, इन्वर्स हो गया, रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गया, इसमें भी कंप्लीट सारे लेक्चर्स नहीं हुए, लास्ट के 3 लेक्चर्स इसमें बैकलॉग में, ठीक है। एंड आई टी एफ में भी वही सीन है, बहुत दिन हो गया बोल के तो अभी बोलने को भी नहीं हो रहा। आईटीएफ में भी सेम 3 लेक्चर्स का, लास्ट के 3 लेक्चर्स का बैकलॉग है। फिर हमने शुरू किया लिमिट्स से, ठीक है। लिमिट्स में देखो भाई, इतने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। और हमारा तो स्कूल का एग्ज़ाम्स चल रहा था और मैं तो ऐसे एग्ज़ाम से डर गई थी, बिकॉज़ उससे पहले जो 1-2 क्लास टेस्ट हुए थे, नॉर्मल क्लास टेस्ट, जिसके लिए मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गई थी, बट फिर भी वो लोग बोल रहे थे कि अगर मंथली टेस्ट में आपको 40 में से 20 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको रेमेडियल के लिए रुकना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 बजे तक रुक के मेरी बॉडी की हालत ऑलमोस्ट ख़राब हो ही जाती है। मतलब पढ़ने के हालत में मैं तो रिटर्न नहीं करती हूँ घर, और अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा और रुकाएंगे वो लोग तो मैं तो गई, ख़त्म हो जाऊँगी मैं। फिर जेई की तैयारी तो छोड़ दो, तो फिर मैं 1 घंटा और एक्स्ट्रा नहीं रुक सकती, इसलिए मैंने थोड़ा सा सीरियसली प्रिपेयर करा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस किसी में भी रेमेडियल तो नहीं लगी है मेरी, लेकिन प्रेजेंटेबल मार्क्स तो है नहीं, वो हम इम्प्रूव कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसके चक्कर में इतने सारे लेक्चर्स का बैकलॉग हो चुका है मैथ्स में, और केमिस्ट्री में बहुत सारा हुआ है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है समझने में। देखो हाइड्रोकार्बन्स में भी लास्ट के 2-3 लेक्चर का बैकलॉग है। देखो ये वाला जो लेक्चर है मैंने अटेंड तो कर लिया, लेकिन मुझे समझा कुछ नहीं, बिकॉज उसके प्रीवियस लेक्चर्स का मैंने होमवर्क नहीं किया था। तो फिर मुझे ये वापस देखना पड़ेगा आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द प्रीवियस होमवर्क।
एंड बात करें हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स की, तो इसमें भी बहुत सारा बैकलॉग है। लाइक ये वाला हो चुका है आई थिंक, हाँ ये नहीं हुआ है, यस यहाँ तक कंप्लीट है। 3 लेक्चर्स का बैकलॉग है। एंड आज थर्सडे, कल फ्राइडे, तो कल वापस सर की क्लास होगी, रोहित सर की, तो और बन जाएगा बैकलॉग। और फिज़िक्स में ज़्यादा नहीं है। एंड फिज़िक्स में पता है लकीली बाकी चैप्टर्स का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के कैपेसिटेंस कंप्लीट है पूरा लास्ट लेक्चर तक। एंड जो अभी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चल रहा है इसमें भी ज़्यादा नहीं, कल का लेक्चर मैंने देख लिया था, आज के लेक्चर का बैकलॉग है बस, ठीक है। तो इतना है, मैंने एक एक लेक्चर का बैकलॉग दिखा दिया आपको भी। हो सकता है आपका इससे कम हो, आपका इससे ज़्यादा हो, पर प्रॉब्लम ये है कि ये तो सिर्फ लेक्चर है ना, लेकिन प्रैक्टिस का क्या, जो दूर दूर तक मतलब चलते चलते बहुत दूर चली गई प्रैक्टिस। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रहा है एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। और मैंने रेगुलर स्कूलिंग लेके गलती कर दी या क्या कर दी मुझे कुछ नहीं समझ रहा। और हर तरफ से मुझे ऐसे लग रहा है दुनिया मेरे को अपोज ही कर रही है, कहीं से भी मुझे सपोर्ट फील नहीं हो रहा है। एंड इसी मंथ में 14th को मेरा बर्थडे भी था, जिसके लिए मैंने मतलब ऐसा बर्थडे शायद ही कभी मैंने बनाया हो। मतलब उस दिन मैंने ना पढ़ाई की ना एंजॉय किया, कूट कूट के रोई हूँ मैं उस दिन, मुझे नहीं पता क्यों। उस दिन मैं मतलब ना मैं अपने बर्थडे वाले दिन ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होती हूँ। मैं अपने घर वालों से इतने एक्सपेक्टेशंस रख लेती हूँ कि वो लोग छोटा सा कुछ बोल दें उस दिन तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ। एंड ये मेरी बहुत बड़ी पागलपंती है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे एकदम ही लो फील होता है उस दिन, फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा लो फील होता है। आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मैं कितना रोई थी उस दिन। सो यस, उस चीज़ को रखते हैं साइड में, ठीक है। अगले साल बना लेंगे अच्छे से बर्थडे, लेकिन कोई ना। अब मैंने एक चीज़ तो सोच लिया है कि अब से मैं दिन में, क्योंकि मुझे स्कूल जा रही हूँ मैं, और आपको पता ही है आशीष सर के लेक्चर्स, मैं क्या कर रही हूँ पता है, मेरे को अपने घटिया से नोट्स दिखाने चाहिए या फिर नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैंने आधे अधूरे चीज़ें लिखे हैं, ठीक है। तो जब से लिमिट स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने क्वेश्चंस भी लिखना शुरू किए थे, बिकॉज द ओनली चीज़ की एक सेकेंड, शायद आपको सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता अगर मैं वो नहीं लिखती तो यहाँ से लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हुआ है। मैंने एक भी दिन का होमवर्क अटैम्प्ट नहीं किया था, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन था, अभी करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिखा था गंदी गंदी राइटिंग में कैसे भी। फिर आज मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, तो ये आज के नोट्स हैं, मुझे काफ़ी प्यारे लगे। मतलब मैंने बहुत गड़ा गड़ा के एकदम छोटे छोटे लेटर्स में बहुत अच्छा लिखा है। एंड यस, तो अभी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके ही ले रही हूँ सर के लेक्चर्स को। एंड अगर आप पूछोगे 2.2 में क्यों नहीं चली जाती अगर इतना बैकलॉग है, तो मेरे से नहीं होगा अभी। मतलब अभी सर के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी है एंड सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अभी मुझे नहीं लगता चेंज करके कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ पे भी जाओ अभी टीचर से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। प्रॉब्लम खुद में, तो हम बैच स्विच कर लेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो मतलब अभी मेरे को ऑर्गेनिक ठीक से नहीं समझ रही, तो मेरी प्रॉब्लम है ना कि मैं होमवर्क नहीं कर रही, मैं होमवर्क अटैम्प्ट नहीं कर रही, वो मेरी प्रॉब्लम है। अभी मैं 2.2 में चली जाऊँ तो वहाँ पे क्या कौन सा नया होगा, वहाँ पे भी टीचर्स होमवर्क देंगे, वहाँ पे भी करना पड़ेगा, फिर जाके समझेगा। तो ये बस न्यू बिगनिंग करते नहीं रह जाएंगे। अगर आपका जेन्युइनली बहुत सारा है, मतलब मेरा तो इतना है कि ठीक है कवर हो सकता है, मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा नहीं है। अगर नहीं भी होगा ना तो मैं सिलेबस, ठीक है एक वीक थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं आई ट्राई कि मैं लाइव कैचअप कर लूँ एज सून एज़ पॉसिबल। बस भगवान की दया से ये बैकलॉग नाम की बीमारी ख़त्म हो जाए ना, तो
कितने लोगों को ऐसे लगता है कि बस एक बार यार ये बैकलॉग ख़त्म हो जाता ना तो मैं कसम से वापस बनने ना देती, लेकिन ये बना ही रहता है और ऊपर से नया नया और पाइलअप हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। उसकी वजह से प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता, फोमो फील होता रहता है। सो मैंने एक डिसाइड कर लिया है कि मैं दिन में भले ही 2 लेक्चर लूँ पर उनका मैं होमवर्क ज़रूर करके सोऊंगी, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम फ़ील हो रही है कि मुझे समझ नहीं रही चीज़ें, बिकॉज मैंने लिमिट्स में इतने सारे लेक्चर्स ले लिए लेकिन होमवर्क ना करने की वजह से मुझे होमवर्क ना करने पर भी 60% समझ तो रहा है लेक्चर में क्या चल रहा है, बट न्यू क्वेश्चंस आने पर अप्रोच कैसे बनेगी जब हम खुद से फ़ाइट मारेंगे क्वेश्चंस पे, तो मुझे भी फ़ाइट भी करना है। तो या दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि अभी पढ़ाई बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, एंड नहीं चल रही है तो बस मैं इतना ही कर सकती हूँ कि उसको ठीक करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करूँ। पर स्कूल रोज़ जाना पड़ता है, एंड स्कूल जाने से बस फ़ायदा इतना है कि मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी क्या लिया है, देखो मैं महान लोग मतलब मैंने मेरी दूसरी स्कूल में एक फ्रेंड है, उसने होम साइंस लिया है, कोई पेंटिंग लेता है, कोई पी लेता है, मतलब अच्छे सब्जेक्ट्स लेते हैं जो एकदम अच्छे से हो जाते हैं बिना मेहनत की, और मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ CS। हाँ, हम अब से CS पढ़ेंगे, मतलब अभी से ही हम CS का इंजीनियरिंग कर लेंगे। पता नहीं क्यों लिया मैंने, मतलब हमारे स्कूल में और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, या तो हिंदी लो या तो CS लो। तो मुझे लगा कि हिंदी लेने से अच्छा है तो मैं CS ही ले लूँ। क्यों पता है क्यों? हिंदी में इतना लिखो इतना लिखो इतना लिखो, लिखने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतना रटो, कोई पॉइंट नहीं है, मतलब उतना हिंदी सीख के करोगे क्या? अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके CS पढ़ लो तो शायद आगे काम आए। तो इसलिए मैंने CS ले लिया, थोड़ा सा कम और लिख के भी ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट है कि हिंदी में मेरा और 11th-12th में पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज मैंने बुक्स चेक कर लिए थे, बहुत गंदी है, मतलब बहुत रटने वाला चीज़ें मुझे दिखे, तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और CS ले लिया। क्योंकि मैं बायो वाली होती फिर भी सोचती, लेकिन मैथ्स वाले होके CS को छोड़ के हिंदी क्यों लूँगी मैं, है ना। होम साइंस, पेंटिंग, फिज़िकल एजुकेशन जैसे ऑप्शंस हमारे स्कूल में नहीं, तो सैडली मुझे स्कूल जाने पे वो समझ जाता है। CS और इंग्लिश मैं स्कूल में ही करती हूँ कम्प्लीटली, घर पे आके कुछ नहीं करती। और यस, स्कूल वाले भी बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, एंड हर दिन नोटबुक चेक करवानी पड़ती है, ये करना है वो करना है, यार कितना सुनाऊँ मैं, बहुत प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में, पर एक ही सोल्यूशन से काम करो। तो इतना ही है। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एंड एज आई एम एक्सपेक्टिंग अगर अच्छी नहीं भी चल रही होगी तो अच्छा बनाते हैं मिल के। मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी ज़रूर, जब मैं थोड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाऊँगी वापस एक बार अपलोड करूँगी, ठीक है। तो मोस्टली 2-3 दिनों में एक और वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू विल like this video, or thanks for watching, keep studying, bye bye।